जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम। पेज 294। हे भरत श्रव, जितना कुछ भी चराचर जीवों का समूह उत्पन्न होता है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है, यह तू जान। सब नाशवान प्राणियों में नाश होते हुए सम एक रस रहने वाले परमेश्वर को जो मनुष्य जानता है वही उसको जानता है। ईश्वर को सर्वज्ञ एक रस भाव से स्थित जानता हुआ मनुष्य अपने आत्मा को हनन नहीं करता। वह अविश्वासी तथा नास्तिक कदापि नहीं बनता और इस निश्चय से परम गति को प्राप्त कर लेता है। प्रभु कह रहे हैं कि आत्मा और देह के संयोग से ही जीवों का समूह उत्पन्न होता है और ये तू जान ले। और जो नाशवान प्राणियों में नाश नहीं होता, जो मनुष्य ऐसा जान लेता है कि मेरे अंदर परमेश्वर है और वो कभी नाश नहीं होता उनका, वो एक रस रहते हैं, वही उनको असली में जानता है। ईश्वर को सर्वज्ञ एक रस भाव से स्थित जानता हुआ मनुष्य अपने आत्मा को हनन नहीं करता, जिसे ये पता लग जाता है कि मेरे जो परमेश्वर हैं वो मेरे भीतर विराजमान हैं। वे सदा एक रस रहते हैं, वे सदा एक भाव, वो समभाव में रहते हैं, सदा आनंदमय सत्य। जो ऐसा जानता है, कहते वही मुझे जानता है। परमेश्वर बदलते नहीं है, परमेश्वर प्रेममय है, आनंदमय है, वे बदलते नहीं है।
जो मुझे ऐसा जानता है वह ही जानता है। वह अविनाशी तथा नास्तिक कभी नहीं बनता और इस निश्चय से परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी ऐसा समझता है कि सर्व प्रकार कर्म प्रकृति से ही किए जा रहे हैं, सृष्टि में क्रिया स्वाभाविक ही है, वह आत्मा को अकर्ता जानता है कि अपने आप हो रहे हैं, सारे नियम अपने आप हो रहे हैं, वह आत्मा को अकर्ता जानता है। जब प्राणियों के पृथक अस्तित्व को भी एक परमेश्वर में ही स्थित जानता है, उसी को विश्व के विस्तार को देखता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जब हम देखते हैं कि अनुपमा कर रही है, जब हम देखते हैं शर्मा जी कर रहे हैं, जब हम देखते हैं फला कर रही है, फला कर रहा है, तो हम वास्तविकता से दूर होते हैं। पर जब हमें मूल का पता होता है कि सारे विश्व का विस्तार एक परमेश्वर से हो रहा है, परमेश्वर ही सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, उन्हीं से सब हो रहा है, तो फिर ना तो वह फिर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए देह पर फोकस होने की बजाय जो गुरुजन इतने पावरफुल शक्ति स्वरूप राम से एक हुए हुए हैं, तो राम से जो एक होते हैं और राममय हैं, उनसे सब कुछ हो रहा है। जो ये देखता है वह फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा आज, बहुत सुंदर दिन रहा और गुरुजनों की बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत ज्यादा, बहुत कृपा आज बरसी और बहुत ज्यादा। सो तभी आने में भी थोड़ा सा लेट हो गए। सो प्रश्न आया कि क्या हमें प्रार्थना किसी के लिए बार बार करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, तो कैसे मतलब अगर लंबी कर रहे हैं किसी के लिए प्रार्थना, उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, क्या फिर भी हम करते जाएं? प्रार्थना देखिए बहुत ही पर्सनल चीज आती है प्रभु के साथ एक साधक की। ये ना तो व्यवसाय बनता है, ये व्यवसाय नहीं होता, ना ही ये औपचारिकता होती है, मतलब फॉर्मेलिटी करनी ऐसे नहीं होती। प्रार्थना होती है अपने प्यारे से हृदय की बात करनी, बात करनी। और हम लोग तो किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए अगर अपनी करते हैं तो फिर हमारी दूसरी तरह की होती है। पर अगर हमने दूसरे के लिए करना है और हम फोकस हो रहे हैं रिजल्ट्स पर कि रिजल्ट उसके सुधर नहीं रहा, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, सुधार नहीं हो रहा। देखिए ग्रह नक्षत्र भी बहुत, अपने संस्कार भी कईयों के बहुत प्रबल होते हैं और कई चीज़ों को पूर्ण होने में समय लगता है। वो समय नहीं आया होता, सही समय नहीं होता। वो कईयों के संस्कार अपने प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं कि वो आजीवन ही वैसे रहते हैं, राइट। कई होते हैं ऐसे, अपने कर्म लेके आए होते हैं। सो कई बार देखिए विश्वास की बात है कि परमेश्वर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, दैट्स इट, ओवर एंड आउट, है ना। या आपका डिपेंड करता है कि आपका विश्वास परमेश्वर पर कितना है और कैसा आपका रिलेशनशिप है प्रभु पे, आप कैसे मानते हैं प्रभु को और किस तरह से उनसे आपका संबंध है, ये बात होती है। फिर आती है बात, कई लंबी होती हैं, फिर वो अपने हृदय को ही सुनना होता है कि मेरे प्रभु क्या चाह रहे हैं।
बार बार मन कर रहा है कि चल छोड़ यार, ये क्या देखना है, एक माला तू करती रहे बस, है ना। जब ऐसे आ जाता है और फिर हो जाता है कि भाई मैं करती रहूं, बस करती रहूं, मैं फल को ना देखूं, बस मेरी प्रार्थना अगर है तो मैं करती रहूं, तो कर देते हैं। क्योंकि देखिए हमारी जो दृष्टि है वो बड़ी सीमित है, महाराज की जो दृष्टि है वो तो बड़ी, महाराज तो न जाने कब का, जन्मों जन्मों का उनको पता चल जाता, राइट। तो इसलिए हम हृदय की बात सुने, हम महाराज की बात सुने कि हमें महाराज कैसी कैसी वो करते हैं, देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि चलता रहे, कि हम प्रार्थना करते रहे, वो प्रेरणा देंगे, राइट। जिनको विश्वास है महाराज पर, जिनको वो आपको अंदर से प्रेरणा आएगी, चल कर ले माला, चल छोड़। ओ अनुपमा, मैं तो कितने दिन से कर रही थी, सडनली बंदी हो गई, हाँ नहीं जरूरत हो गई। सो प्रभु पर आश्रित करके, प्रार्थना तो है ही विश्वास का कार्य, सो प्रभु पर आश्रित करके हम ये कार्य, हम प्रार्थना दूसरे के लिए भी जब करते हैं तो उन पे आश्रित होके करें, राइट। और कृपा ही मांगनी होती, प्रभु कृपा कीजिएगा, है ना, कृपा कीजिए। तो जितना हम कृपा मांगेंगे, हमें पता है कि प्रभु को पता है कैसी कृपा करनी है। जैसे कि लड़कियों की शादी की बहुत भारी टेंशन होती है हमारे समाज में माता पिता को, तो फिर वहां पर, या फिर आजकल बच्चे होते हैं नशा करते हैं सही जगह पे, या माता पिता के साथ ठीक नहीं बिहेव करते, फिर नौकरी की भी होती है, बहुत सारे उनकी नौकरी की भी होती है कि भी नौकरी की चिंता हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, और उनकी सोच वैसी नहीं है, मेंटल एटीट्यूड वैसा नहीं है, नहीं मिल रहा कुछ, तत्काल नहीं मिल रहा, तो फिर घबराहट हो जाती है, और फिर प्रार्थना, इस तरह कितनी सारी चीजें होती हैं। तो फिर इसलिए फिर हम प्रार्थना करते जाएं जैसे हमारे अंदर आता है ना। फल को ना देखें, बस मुझे रूटीन में करनी है एक माला, उसके लिए तो मुझे करनी है माला। जिस दिन प्रभु कह देंगे ठीक है, नहीं तो हम करते जाए, कि अगले को एटलीस्ट कृपा मांगते जाएं, शांति तो मिले, है ना। काम नहीं बन रहे तो धैर्य तो रखे, और कहीं और मन लगाए, कुछ और करे, राइट। क्योंकि सबके अपने प्रारब्ध होते हैं ना, सबके अपने प्रारब्ध होते हैं, वहां तो हम कुछ नहीं कह सकते ना उसमें। सो इसलिए हम नहीं कुछ कह सकते, तो पर प्रार्थना तो फिर हम आराम से कर सकते हैं। सो हृदय की सुननी चाहिए, अपने अंदर की भावनाओं को सुनना चाहिए, वो बेस्ट रहता है प्रार्थना के लिए। और या किसी का सुनते हैं, प्रार्थना अंदर से निकलती है, वो सुनना चाहिए, दैट्स इट। इस तरह से करना चाहिए। प्रार्थना है ही विश्वास का मार्ग, प्रार्थना है ही अपने प्रभु से संबंध का मार्ग। अब हम जैसी संगति में बैठते हैं ज्यादातर, है ना, जैसे जो टॉक करते हैं, या जैसे लाइव आते हैं, या हम बैठकों में बैठते हैं, वहां के अब साधकों को पता है कि नहीं, मेरे महाराज मेरी हर चीज सुन रहे हैं, उन्हें पता है मेरा, तो मैं प्रार्थना, हम वैसे करते हैं। अभी कई साधक नहीं सुनते, टॉक नहीं सुनते, बैठकों में नहीं आते, पर जैसे साधु ग्रुप में लगे हुए हैं, है ना, या फिर पोस्ट पढ़ते हैं, उनको ऐसी चीज नहीं होती है ना, वो कहते हैं नहीं जी आप कर दो प्रार्थना, आपकी ज्यादा सुनते हैं, हम तो वैसे हैं नहीं, है ना, ऐसी बात आ जाती है। फिर वहां पे क्या चीज कमी होती है, विश्वास की कमी है कि वे जो प्रभु इस देह में है ना रह रहा है और विराजमान है, और जिसके कारण हम बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमें यही है कि वो हमारी नहीं सुनता, हमारे अंदर ही रह के हमारी नहीं सुनते है ना। ऐसी कितनी, ये तो संतों के पास ही बैठ के, संतों की कृपा से होता है ना, कि भी मेरे अंदर ही तो बैठे हैं, तो मेरे अंदर की क्या एक ही बातें क्यों नहीं सुन रहे ना, तो ये चीज आ जाती है। तो इसलिए फिर ये विश्वास हो ना कि मैं तो जीवित ही प्रभु के लिए। कईयों को देखिए, कई लोग नाम नहीं लेते हैं, पर उनको ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई उनका हूं मैं, तो उनको क्यों नहीं पता मेरे मैं जिस चीज से गुजरा हूं, पता है ना उनको। अपने आप देखे, अगर नहीं देखते तो मैं उनसे बात नहीं करता या मैं बात नहीं करती, है ना। ऐसी चीजें आ जाती है, पर ये तो
ये सारी चीजें तो भावों की बात है, जितने भाव हमारे हों वैसे बहुत सुंदर, राइट। सो इसलिए हम बैठे और करें, और जैसे हमारे अंदर के भाव आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, कृपा ही मांगे बस, और यकीन रखें कि हमारी वे सुनते हैं, क्योंकि वे हमारे भीतर विराजमान हैं, राइट। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।